महंगाई की दुहाई में कमी न आई। सरकारी रेट लिस्ट में 11 सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। अदरक 600, लहसुन 400, मटर 300 और अरबी 140 रुपए किलो, अंगूर 350, सेब 340 और आम 220 रुपए किलो में फरोख्त। चिकन की कीमत को बुलंदी पर पहुंचकर फुल स्टॉप लग गया। मुर्गी का गोश्त 594 रुपए किलो पर बरकरार। फार्मी अंडों की कीमत में भी इस्तेहकाम, 267 रुपए दर्जन में दस्तयाब। अंडों की पेटी का 7,890 रुपए में दस्तयाब। शहर में बादलों का राज बरकरार। ठंडी हवा चलने से गर्मी का जोर टूट गया। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 80% है। महकमे मौसमियात ने शहर में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। कश्मीर की खुद मुख्तारी के खात्मे के 5 बरस मुकम्मल हो गए। आज लाहौर समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। भारत के जाबिराना कब्जे के खिलाफ शहर भर में रैलियां निकाली जाएंगी। शहर में सेमिनार्स समेत मुख्तलिफ तकारीब मुनक्किद होंगी। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ाईं। आर्टिकल 370 मनसूख करके मक़बूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहती हैं कि भारत ने मक़बूजा कश्मीर को खुली जेल में बंद करके जबर की नई मिसाल कायम की है। पाकिस्तान दुनिया के ऐवानों में कश्मीरियों की आवाज़ उठाता रहेगा। कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। अंजुमन ताजरान का महंगी बिजली और ताजिर दोस्त स्कीम के खिलाफ आज एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। एहतजाजी मुजाहरा शाह आलम शूज़ मार्केट के बाहर होगा। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान हाफिज शेख अलाउद्दीन ने कहा कि एहतजाजी मुजाहरे में शहर की तमाम मार्केटों बिजली के भारी भरकम बिलों की सताए शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज़ की तोसी कर दी गई। लेस्को सारिफीन वेबसाइट से नया बिल वसूल कर सकते हैं। तर्जमान लेस्को के मुताबिक जुलाई के बिलों की तारीख में तोसी की गई। तारीख में तोसी होने से सारिफीन पर आयद होने वाला जुर्माना भी ख़त्म कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारड़, मुसद्दिक़ मलिक और राना तनवीर शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी मुलाकात की। सदर मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफ़ी होने से मुतल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की बातों में कोई हकीकत नहीं। मरियम औरंगज़ेब ने वजाहत के साथ जाली नोटिफिकेशन ट्वीट कर दिया। जो आईनी और कानूनी निकात उठाए गए हैं ऑनरेबल जज साहिबान की तरफ से, उनका एड्रेस होना इंतहाई ज़रूरी है। और उन्होंने जो आइन के आर्टिकल्स की को मुअत्तल करने के हवाले से बात की है कि मुअत्तल करके अमल दरामद होगा, ये बहुत बड़ा लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तहरीक इंसाफ तो सिरे से मौजूद नहीं थी, ना अदालत में ना कहीं और। तो क्या इसी दरख्वास्त के तहत इतना बड़ा रिलीफ बिन मांगे बिन आए दिया जाना चाहिए था? मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला आईनी हुदूद से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट में बहुत वज़नी सवालात उठाए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की घनगरज, कहा कि पीटीआई की दरख्वास्त थी, ना ही फरीक फैसला कैसे उनके हक में दिया गया। 2 जजेस के फैसले में कहा गया है कि पीटीआई को सीटें देना आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब के प्रोग्राम अपनी छत अपना घर पर तेजी से काम जारी। 3 मॉडल्स की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज 14 अगस्त को प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आइंदा हफ्ते बुला लिया। 11 अगस्त को होने वाले पंजाब असम्बली इजलास के बारे में मुशावरत की जाएगी। मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान असम्बली की हल्फबर्दारी के बारे में भी मुशावरत होगी। महकमे सेहत ने किसी भी डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद नहीं की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का वजाहती बयान। कहा कि सरकारी अस्पतालों में शाम के औकात में प्राइवेट प्रैक्टिस करने की हिदायत की है।
سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی شام کے اوقات میں پرائیویٹ پریکٹس سے مریضوں کو بہترین سہولت ملے گی۔ پنجاب میں 50 لاکھ ایکڑ پر دھان کی کاشت کا ہدف مقرر۔ رواں سال پنجاب میں 65 لاکھ ایکڑ رقبے پر دھان کی کاشت متوقع۔ سیکرٹری زراعت کے مطابق پنجاب میں اب تک 60 لاکھ ایکڑ رقبے پر دھان کی کاشت ہو چکی ہے۔ لاہور عجائب گھر کے زیر اہتمام تاریخی عمارات کی تصویری نمائش کی افتتاحی تقریب۔ چینی قونصل جنرل ژاؤ شیرین کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ 7 روزہ نمائش میں 150 سے زائد عمارات کی تصاویر آویزاں کی گئی ہے۔ چینی قونصل جنرل نے کہا کہ عجائب گھر خطے کی لاکھوں سال کی تاریخ کا امین ہے۔ جشن آزادی کی آمد شہر میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی۔ جگہ جگہ سٹالز سج گئے۔ بچے بیجز، چشمے، ایئر بینڈز اور سجاوٹی سامان اور جھنڈیوں کی خریداری میں مصروف۔ پاکستانی پرچم سے ملتے جلتے اسپیشل آزادی ڈریسز کے سٹالز پر بھی رش لگ گیا۔ تعلیمی اداروں میں کرکٹ کے فروغ اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کا فیصلہ۔ سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں ٹورنامنٹ اور لیگز کرائی جائیں گی۔ پی سی بی، ہائر ایجوکیشن اور سی ڈی اے کے مابین معاہدوں پر دستخط۔ چیئرمین محسن نقوی بھی تقریب میں شریک۔ آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی 2024 کے بجٹ اور شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ افتتاحی اور اختتامی تقاریب کی تجویز منظور شدہ بجٹ میں شامل۔ تمام شیڈول ٹیموں کے بورڈز کو بھجوا دیا گیا۔ شیڈول میں میچز کے اوقات، وارم اپ میچز سمیت سرگرمیاں شامل۔ قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام تیزی سے جاری۔ نئی مین بلڈنگ کے سنگ بنیاد کے لیے خصوصی تقریب منعقد ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے۔ سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب آنے والے دنوں میں منعقد ہونے کا امکان۔ رکاوٹوں سے پاک ہوگا اب شہر کا ہر راستہ۔ تجاوزات مافیا کے خلاف بلدیہ عثمہ لاہور کا ایکشن۔ جی ٹی روڈ شاہدرہ میں انسداد تجاوزات آپریشن۔ 10 ٹرک سامان قبضے میں لے لیا۔ ضبط شدہ سامان بلدیہ عثمہ کے ریگولیشن سٹور میں جمع کرا دیا گیا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ صبح لاہور کا یہ دوسرا حصہ جس میں ہم بات کریں گے شہر میں خوشگوار موسم کی، اور موسم خوشگوار ہوتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے۔ شہری اپنی اپنی فیملیز اور دوستوں کے ساتھ صبح صبح ناشتہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور شہریوں نے نہ صرف ناشتہ آرڈر کیا بلکہ پیک کروا کر گھروں کے لیے بھی روانہ ہو رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب مہنگائی کی دہائی میں بھی کمی نہ آئی۔ آج بھی سرکاری ریٹ لسٹ میں متعدد سبزیاں اور پھل مہنگے ہوئے ہیں۔ چکن خریدنا بھی عوام کے بس میں نہیں رہا ہے، اس کی قیمت میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جبکہ ادھر یوم آزادی کی خوشیاں بھی مہنگائی کی نظر ہو گئی ہیں۔ جھنڈے، لباس، بیجز اور مختلف سجاوٹی سامان سب کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔